क्लास 7 की सीरीज में आगे का पार्ट दैट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो इसीलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करेंगे। नाउ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें जब भी हमको सम सॉल्व करना है तो सम सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होने चाहिए, इसीलिए हम सबसे पहले उन फॉर्मूलाज को लिखते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में वो फॉर्मूलाज लिखती हूँ, समझाऊंगी भी, तुम भी उन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो क्योंकि हमारे सारे सम्स जो है वो उन फॉर्मूलाज पे ही बेस्ड है। तो क्या क्या है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम है, तो ऑब्वियसली इन तीनों के ही फॉर्मूलाज होंगे। तो हम सबसे पहले स्पीड लिखा है तो हम स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं। Speed is equal to distance divided by time. ओके, दूसरा है स्पीड के बाद डिस्टेंस। सो इसी एक फॉर्मूला से एक्चुअली बाकी सारे निकल जाते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस इधर रखो, टाइम को उधर ले जाओ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट। और बचा क्या, टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू, नाउ टाइम क्या होता है यहाँ देख लो, टाइम क्या होगा, स्पीड को इधर भेज दो, सो वो होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ओके, सो एक्चुअली तो एक फॉर्मूला याद रखो तो बाकी सारे भी याद हो जाते हैं, या फिर तीनों ही फॉर्मूलाज याद रख लो क्योंकि बहुत ही इजी फॉर्मूलाज है। लेकिन जब सम सॉल्व करो तब हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो स्पेशली देख लो। अभी तो यहाँ स्पीड निकाल रहे हैं, नाउ स्पीड के यूनिट क्या होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे यूनिट हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम बेसिकली एक दो यूनिट देखो जो जनरली आता है, तो स्पीड का यूनिट हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, या फिर लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे यूनिट्स ला सकते हैं। बेसिकली हमको करना क्या है, पहले हमको डिस्टेंस का यूनिट रखना है, फिर अपॉन का साइन लगा करके नेक्स्ट में हमको टाइम का यूनिट रखना है, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला में भी वही है, डिस्टेंस ऊपर है टाइम नीचे, इसीलिए यहाँ देखो किलोमीटर अपॉन आर, दैट इज हम लोग ऐसे बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। वैसे यहाँ है मीटर अपॉन सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत कुछ हो सकता है, जैसे एक और मैं दूँ, मैं डिस्टेंस का यूनिट दे देती हूँ मीटर, लेकिन टाइम की जगह मैं मिनट भी तो दे सकती हूँ। सो मिनट, मीटर पर मिनट, ये भी एक यूनिट हो सकता है स्पीड का। तो बहुत सारे यूनिट होते हैं, पर जनरली तुम देखोगे सम्स में शुरू वाले दो यूनिट्स रहते हैं और इनको इंटरचेंज करने भी दिया जाता है। तो हम इंटरचेंज कैसे करते हैं, चलो अभी स्पीड वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट करें फिर हम इधर आएंगे। सो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करना हो तो हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला उसके लिए भी है, वो है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ सिमिलरली अगर हमें इसे 1 मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर में करना हो तो हम उल्टा कर देंगे, यानी बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़ा वाला पार्ट ऊपर रख दो। सो 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये बहुत फटाफट हो जाता है। बाकी ये आया कैसे, चलो इसको देखते हैं कि आखिर 1 किलोमीटर पर आवर जो है ये 5/18 मीटर पर सेकेंड हुआ कैसे। तो देखो इस पार्ट को मैं लिखती हूँ 1 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 किलोमीटर पर आवर का भी मतलब 1 आवर होता है, और ये अपॉन का साइन तो है ही। सो 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर है, जिसे मुझे किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है ऊपर मीटर होना चाहिए और नीचे सेकेंड। तो मैं एक एक करके कन्वर्ट करती हूँ। पहला ऊपर 1 किलोमीटर जो है इसको मैं जब 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ऊपर वाला तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, अब नीचे सेकेंड में करना है, ये है आर। सो जब 1 आवर को हम देखो मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 इंटू 60, सो यानी 3600। ये भी सेकंड में हो गया, ऊपर है 1000 नीचे है 3600। अब इसको कट करें, 20 कट गए, 2 5 जार 10 और यहाँ आया 18, यानी हमारा आंसर आ गया 5/18। यही रीज़न है कि हमारे पास कभी कोई ऐसा सम आए कि किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो हम इतना कैलकुलेशन नहीं दिखाते, उसकी जगह सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो यही चीज़ हम उल्टा लिखने वाले, यानी हमारे 3600 वाला पार्ट न्यूमरेटर होगा, 1000 वाला पार्ट डिनोमिनेटर में रख करके हम कट करेंगे, तो हमारा आंसर 18/5 आएगा। ओके, इसीलिए छोटे छोटे फॉर्मूला याद रख लो तो हमको इतने सारा बड़ा कैलकुलेशन सब में दिखाना नहीं होगा। ठीक है, सो ये तो आया स्पीड वाला पार्ट कि हम ऐसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्टेंस, जो होता है स्पीड इनटू टाइम। नाउ इसमें हमेशा तुमको जब भी सम सॉल्व करने हो कोई भी तरीके के, एक चीज याद रखना, हमेशा यूनिट जो होते हैं वो सेम रखना। यूनिट सेम का मतलब होता है अगर स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर है और टाइम जो है वो आर है, तो नाउ सी दोनों में एक चीज मैचिंग है टाइम की, यहाँ भी टाइम आर में है तो यहाँ भी टाइम आर में है, और यहाँ स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जब तुम्हारा आंसर आएगा डिस्टेंस, वो आंसर किलोमीटर में ही आएगा, मीटर में नहीं आ सकता। हम अभी अब सम्स करते हैं क्योंकि हमारे पास बेसिक फॉर्मूला तो पता चल गए, अब हम सम्स करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है ये। नाउ हमारे पास है ये दो सम। सो लिखा है कन्वर्ट फॉलोइंग स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। पहला है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो चलो, ये तो हमें फॉर्मूला पता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। सो हम इसको चेंज करते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर है इनटू मीटर पर सेकंड ना। सो हम पहले लिख देते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 18/5 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर 17 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ऊपर छोटा 5/18। सो 72 से हम 5/18 मल्टीप्लाई किए। ओके, नाउ देखो ये 18 के टेबल में ही जा रहा है, 18 4 जार। सो हमारा आंसर आया 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड में हमारा किलोमीटर पर आवर जो है वो कन्वर्ट हो गया, सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ओके, नाउ नेक्स्ट है 1.2 किलोमीटर पर मिनट को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। नाउ इसमें हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं बिकॉज यहाँ किलोमीटर पर मिनट है, आर नहीं है, तो इसको तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए इस तरीके से लिखेंगे कि ऊपर है 1.2 किलोमीटर, नीचे पर मिनट मतलब 1 मिनट दिया है नीचे। अब हमें चेंज क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में, तो 1.2 को तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो गया मीटर। नीचे सेकंड में चेंज करना है तो 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो, ये भी सेकंड में चेंज हो गया। ठीक है, इसमें तुम यहाँ पे भी काट सकते हो, एक बार और ठीक से लिख करके फिर काट दो 60, और ये पॉइंट हटा, इसका मैंने एक 10 लगा दिया। ओके, 1010 यहाँ से भी कटा, 6 2 12 आता है, तो हमारा आंसर आ गया 20। किस में करना था हमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो जब फॉर्मूला यूज हो तो वैसे फटाफट कर लो, नहीं तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ इस सब में हमें दिया है कन्वर्ट फॉलोइंग स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। इस बार हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। पहला दिया है मीटर पर सेकेंड, ये तो बहुत इजी है बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते तो 18/5 से करते हैं। सो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर 1.5 को हम जब 18/5 से करें, ओके 5 से करेंगे 1.5 को, तो आंसर आएगा 0.3। सो अब हमारा आंसर आ गया 5.4, राइट। सो 5.4 अब हम किलोमीटर पर आवर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ये है 600 मीटर पर आवर, हमें करना है किलोमीटर पर आवर में। सी पर आवर मतलब नीचे वाला पार्ट तो ठीक है, 600 मीटर लिखा है, नीचे 1 आर लिखा है, आर तो हमें चाहिए ही, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट कन्वर्ट करना है। 600 मीटर को किलोमीटर में चेंज करो, मीटर को किलोमीटर में मतलब डिवाइड बाई 1000, ये हो गया किलोमीटर। नीचे एज इट इज 1 आर है। सो 60, तो ये 600 0000 कटा, 6/10 यानी 0.6, ये हमारा चेंज हो चुका है किलोमीटर पर आवर में। क्लियर? तो अब देखते हैं प्रॉब्लम सम्स जो होते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो सम्स किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास हमारा पहला सम है
अ डॉग इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, हमें स्पीड दिया हुआ है डॉग का, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 5 मिनट्स। तो हमारे पास क्या क्या दिए हैं और क्या निकालना है। अगर तुम इसे सम के शुरू में लिख दो तो तुम्हें सम जो बहुत है बहुत क्लियर दिखता है कि मुझे करना क्या है। तो ना उसी मैं ऐसे लिख दूँ अगर कि स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, राइट, और हमें क्या दिया है टाइम, तो ओके टाइम जो है वो है 5 मिनट्स, ओके सो 5 मिनट्स है, और हमें जो डिस्टेंस है वो निकालना है, सो क्वेश्चन मार्क, ओके। ये लिखने का फ़ायदा ये होता है कि अब तुम यहाँ पे यूनिट चेक कर सकते हो। यूनिट चेक करो, देखो यहाँ स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर है, टाइम जो है तुम्हारा आवर में है, लेकिन जो यहाँ टाइम दिया है वो मिनट में दिया है, तो ये सम सीधा सॉल्व करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हें यूनिट पहले सेम करना है, तो मुझे इस मिनट को आर में चेंज करना ही पड़ेगा। सो मैं मिनट को आर में चेंज करती हूँ, दैट इज़ 5 You डिवाइडेड बाई are 60, with me wherever I go. तो 1/12 अब ये आर में कन्वर्ट हो चुका। तो अब ठीक है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर है, टाइम भी आर है, तो हमारा डिस्टेंस अब किलोमीटर में निकलेगा। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे। हम लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 1/12 आवर, दैट मीन्स 6 इंटू 1/12 काटो, ये आएगा हाफ। तो हाफ किलोमीटर इज योर आंसर। इसको लिखने के बहुत तरीके हैं, तुम यहाँ लिखते हो तो भी ये गलत नहीं है, हाफ किलोमीटर आंसर आ गया। नहीं तो तुम्हारा अगर ऐसे फ्रैक्शन में आ रहा है तो तुम इस हाफ किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर सकते हो, तब तुम्हारा आंसर जो है वो 500 मीटर्स आ जाएगा। बात सेम ही है, कैसे भी रखो, पर यहाँ यूनिट चेंज करना बहुत ज़रूरी था, वो हमने कर दिया। अब इसी का एक सेकंड पार्ट है, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्पीड तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, और बोल रहा है हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कवर 200 मीटर्स। इस बार हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज 200 मीटर्स, और हमको पूछ रहा है टाइम कितना होगा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास है, लेकिन फिर भी सबसे पहले यूनिट चेक करते हैं। स्पीड का यूनिट दिया है किलोमीटर पर आवर, ओके, तो यहाँ डिस्टेंस में किलोमीटर है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। कोई एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा, या तो इसे किलोमीटर में कर दो चेंज, या फिर इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, कोई भी कर सकते हैं। तो कुछ भी करो, सेम आंसर आने वाला है। तो मैं एक काम करती हूँ, 6 किलोमीटर पर आवर जो है उसको अगर मुझे पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हमने कर दिया 5/3 मीटर पर सेकेंड। मैं ऐसे फ्रैक्शन में रख रही हूँ, कोई डेसिमल में नहीं ला रही। ओके, नाउ मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब यहाँ है डिस्टेंस 200 मीटर और टाइम है 5/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है 200 डिवाइड बाई 5/3 है, सिर्फ तुम लोग समझाने के लिए दो पार्ट में लिख करके दे रही हूँ। अब 200 डिवाइड है तो इंटू कर दो, 3/5 अब कैंसिल हो गया। सो 4 3 आर 12, सो 120 तो तुम्हारा आंसर आ गया टाइम। तुम पीछे यूनिट क्या लगाओगे, यहाँ पे क्योंकि मीटर पर सेकंड में आ चुका है तो 120 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ गया। सो यू विल राइट 120 सेकंड। वैसे 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट ही होते हैं, 60 + 60, तुम चाहो तो इसे मिनट भी चेंज कर सकते हो, आंसर सेम होगा, मार्क्स भी सेम मिलेंगे। सो देखते हैं हमारा लास्ट सम क्या है।